अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है सिलेबस में, बट यस इसका थोड़ा सा जिक्र है और कई बार ये एमसीक्यूज में या कुछ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्स में। सो अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपको 100% समझ में नहीं भी आता है तो अगर आप इसका 50% भी समझ लोगे तो आपका एटलीस्ट 10th का काम हो जाएगा। सो हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका इक्वेशन ये है कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर लेता है प्लांट with the help of chlorophyll and sunlight. It gets converted into glucose and water and 6 molecules of oxygen is evolved. तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सन से। क्लोरोफिल ने पहले सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में। तो ये सेकेंड स्टेप में होता है ये प्रोसेस कि वाटर मॉलिक्यूल है जो वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन इस सेकेंड स्टेप में ही रिलीज हो जाता है। और थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। फर्स्ट 2 स्टेप्स को लाइट रिएक्शन कहा गया है और थर्ड स्टेप को डार्क रिएक्शन कहा गया है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का जिक्र है आपके एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है उसको हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट, और इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसके और भी नाम है, ये आपको याद रखना है। इसको हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं या फिर हिल्स रिएक्शन कहते हैं, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव स्टडीड दिस। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये लाइट एनर्जी का यूज करता है, इसलिए ये सुबह के टाइम ही हो सकता है जब तक कि सनलाइट है। सेकेंड जो फेज है वो बायोसिंथेटिक फेज है। बायो मतलब होता है लाइफ या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज द सेकेंड फेज। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके क्या क्या नाम हो गए, एक तो डार्क रिएक्शन नाम हो गया, एक ब्लैकमैन्स रिएक्शन नाम हो गया और एक बायोसिंथेटिक फेज नाम हो गया। ठीक है, तो ये जो फेज है इसमें लाइट की कोई भी नीड नहीं होती, इसलिए ये सुबह भी हो सकता है और रात को भी हो सकता है। तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो मॉर्निंग के टाइम पे तो सिर्फ वो लाइट रिएक्शन कर रहा होता है और रात के समय भी उसकी प्रोसेस जारी रहती है, और रात के टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। उस समय वो डार्क रिएक्शन कर रहा होता है क्योंकि उस टाइम लाइट की नीड नहीं होती है। ठीक है, सो लाइट रिएक्शन is known as Hill's reaction and it is also known as photolysis because in this light is used to break down water molecule. ठीक है, हमने देखा था कि ये 2 स्टेप का होता है लाइट रिएक्शन। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और लाइट एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स जो इसके निकले हैं वही वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेंगे और हाइड्रोजन आयन फॉर्म होगा और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। ठीक है, ये 12 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो 12 × 2 = 24 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना या फिर थाइलाकॉइड्स में होता है। एक बार हम इमेज देखते हैं कि ग्राना या थाइलाकॉइड्स हम किसको कहते हैं। ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने 9th में देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और इसके अंदर ये डिस्क शेप के जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्रैनम कहते हैं या फिर इनके पूरे ग्रुप को हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, और ये जो बीच में मैट्रिक्स है इनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये एटलीस्ट ये 2 टर्म्स याद रखना है, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना और थाइलाकॉइड एक ही चीज है। ग्रैनम सिंगल डिस्क को कहा जाता है, इनके कलेक्शन को थाइलाकॉइड्स कहा जाता है, और इसका जो बीच का मैट्रिक्स है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। यहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है।
तो जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, वो ग्राना में होता है। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है और इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये काफी सारे नाम है, इसके नाम आप ध्यान रखो। इस साइकिल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पोर्शन में होता है। जैसे कि लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और इसको हम कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं और ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो अगर आप देखोगे तो डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यूज करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम एक बार रिवाइज करें तो ये काफी इजी हो जाएगा। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है, डार्क रिएक्शन प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। Light reaction takes place only in the presence of light. Dark reaction takes place either in the presence or in the absence of light. Because light reaction जो है वो light dependent reaction है, उसे light की need है, but dark reaction does not depend on light. लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं क्योंकि इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। लाइट रिएक्शन ग्राना में होता है क्लोरोप्लास्ट के, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स देखो, हाइड्रोजन आयन, और वो NADP यूटिलाइज करके NADPH बना देता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसी NADPH को यूज करता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या थे, ATP था, एनर्जी यूनिट, NADPH था और ऑक्सीजन था। इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है। मतलब ऑक्सीजन तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में ही रिलीज हो जाता है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, जबकि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल वे में आप थोड़ी बहुत चीजें इसकी याद रखो तो आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो बन जाएंगे। नॉलेज पॉइंट्स में जो चीजें मैं आपको बताती हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं रहती है, बट मुझे अच्छा लगता है एक्स्ट्रा नॉलेज देना, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेड लाइट में होता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ग्रीन लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, बट ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस का रेट हाईएस्ट होता है रेड लाइट में। जो व्हाइट लाइट रहती है वैसे वो 7 कलर्स की बनी होती है, तो क्लोरोफिल सिर्फ रेड और वॉयलेट पोर्शन यूज करता है उसका, जो बीच के पोर्शंस है येलो ऑरेंज वो सारी लाइट्स यूज नहीं करता। क्लोरोफिल जो है ज्यादातर वो रेड लाइट और वॉयलेट लाइट ही यूज करता है, व्हाइट लाइट की, सनलाइट। और ग्रीन कलर तो वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट कर देता है क्लोरोफिल, इसीलिए तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर तो वो बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। देखो हमें कोई भी चीज ब्लू कलर की क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर इसलिए होता है क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। इससे आपको लाइट के भी कुछ फंडामेंटल समझ में आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।